मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, परिवार में सब खुश स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ओके, तो हमने जो अपना पिछला वीडियो था उसके अंदर पढ़ा मैट्रिक्स की परिभाषा, डेफिनेशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और कुछ ऑपरेशन हमने दो मैट्रिक्स के बीच प्लस करना, दो मैट्रिक्स के बीच माइनस करना, ये हमने सीख लिया। आज हम सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स का गुणा किस प्रकार से होता है। मतलब दो मैट्रिक्स अगर यदि आपको दिए हैं तो उसमें मल्टीप्लिकेशन आप कैसे कर सकते हैं, ये आज आपको मैं बताऊंगा और बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से आप देखें। तो दो मैट्रिक्स का गुणा, उसके अंतर्गत सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि गुणा कब होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कब होगा, उसकी जो अनिवार्य शर्त हैं वो हमको पता होना चाहिए। तो लिखा है इसमें कि टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। मतलब गुणा करने के लिए कब दोनों तैयार होंगे, कब कन्फर्म होगा कि इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो उसकी कंडीशन है इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट, पहले मैट्रिक्स में टोटल कितने कॉलम हैं और दूसरे मैट्रिक्स में कितनी रो है, उन दोनों की संख्या बराबर होना चाहिए। फिर से ध्यान से सुनिए, पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, दूसरे मैट्रिक्स की रो की संख्या हमेशा बराबर होना चाहिए, तो ही मैट्रिक्स का गुणा हो सकता है। ठीक है, कंडीशन याद हुई। पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, दूसरी मैट्रिक्स की रो की संख्या बराबर होना चाहिए, तो आप मैट्रिक्स का गुणा कर सकते हैं। किस प्रकार से मैट्रिक्स का गुणा होगा इसको आप देखिए, एक एग्जांपल के द्वारा हम बताते हैं इसको। एक मैट्रिक्स, हमने एक छोटा सा मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 और बी ले लिया 1 2 3, दोनों सेम ले ली, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। फाइंड करना है हमको A क्रॉस B या A डॉट B या A का B से मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से होता है इसको ज़रा देखिए। तो हमने लिखा A डॉट B या A क्रॉस B इज इक्वल टू 1 2 3 और B की वैल्यू भी है 1 2 3। तो मल्टीप्लिकेशन करने में ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट रो है वो सेकंड के कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होगी। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होगी। यदि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में हम देखें 3 एलिमेंट है तो पीछे भी कॉलम में 3 एलिमेंट आपको दिखेंगे। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन इन 3 पीछे वाले से हमको करना है। जैसे 1 का मल्टीप्लिकेशन हम 1 से करेंगे, 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 से करेंगे और 3 का 3 से करेंगे। डिजिट कोई भी चेंज हो सकती है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का तरीका यही रहेगा कि फर्स्ट वाला पीछे मैट्रिक्स के फर्स्ट से मल्टीप्लिकेशन करेगा, इसका सेकंड पीछे के सेकंड से करेगा और थर्ड से करेगा और बीच में हम इसको प्लस करके जोड़ देंगे, तो हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 1 × 1 1 हो गया, 2 2 4 हो गया, 3 3 9 हो गया, प्लस कर दिया 14। तो ये आपका मैट्रिक्स बन गया मल्टीप्लिकेशन वाला। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, थोड़ा सा इससे बड़ा मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। हाँ, इस मैट्रिक्स में आप देखिए A की वैल्यू 1 2 3 है, B की वैल्यू 2 1 और नीचे वो लाइन चली गई है, उसको देख लीजिए 2 1 3 2 4 3, नीचे मैट्रिक्स दे रखा है क्लियर 1 2 3 2 1 3 2 4 3, ये दो मैट्रिक्स हमको दिए। अब मल्टीप्लिकेशन का तरीका वही रहेगा। आपने ये भी देखा कि A में कितनी रो है, 1 है, A में कॉलम कितने हैं, 3 है, मतलब 1 × 3 ऑर्डर है इसका। सेकंड का ऑर्डर देखिए, रो कितनी है, 1 2 3, 3 रो है, कॉलम कितने हैं, 2 है, 3 × 2। तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या, सेकंड वाले मैट्रिक्स की रो की संख्या देखिए इक्वल है 3 3। तो जो बाहर लिखा है 1 2, ये 1 2
कौन सा है जो हमारा आंसर बनेगा, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो ये देखिए आप मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 का मल्टीप्लिकेशन किससे किया, 2 3 4 से। किस प्रकार से किया, 1 का किया 2 से, 2 का किया 3 से, 3 का किया 4 से, और बस इतना क्लोज कर दिया, रख दिया हमने। अब ये जो 1 2 3 शुरू वाला जो है फर्स्ट मैट्रिक्स का, ये पीछे वाले कॉलम से भी मल्टीप्लिकेशन करेगा। जैसे आपने आगे किया वैसे पीछे भी होगा। तो 1 का 1 से हुआ, 2 का 2 से हुआ, 3 का 3 से मल्टीप्लिकेशन हुआ। तो इस प्रकार से ये मल्टीप्लिकेशन होता है। तो पहला वाला जो आपकी फर्स्ट रो है वो जाएगी किससे, सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करेगी। वापस वही जो है फर्स्ट वाली रो सेकंड से मल्टीप्लाई करेगी। यदि पीछे एक और कॉलम होता तो यही रो तीसरे से भी मल्टीप्लिकेशन करेगी। मतलब एक एक कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होगा। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरे कॉलम से, पहली रो तीसरे कॉलम से, इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन होगा। और देखें एक और एग्जांपल, हाँ, अब हमने ए के अंदर क्या ले लिया, 2 into 3 ऑर्डर का, मतलब 2 रो है कॉलम 3 है। बी के अंदर 3 into 3 है। मल्टीप्लिकेशन हम फिर करना चाह रहे हैं। जैसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सबसे पहली चीज़, फर्स्ट रो क्या है, -2 3 -1, किससे मल्टीप्लिकेशन करेगी, पीछे के कॉलम से, 1 2 3 से। तो देखिए हमने स्टार्टिंग करके में लिखा है -2 का 1 से, 3 का 2 से और -1 का 3 से। ऐसे जाकर ऐसे तीनों से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। वापस यही वाली रो मतलब -2 3 -1 सेकंड वाले रो से मल्टीप्लिकेशन करेगी, मतलब 3 2 0 से मल्टीप्लिकेशन करेगी। फिर -2 3 -1 मल्टीप्लिकेशन किससे करेगी, तीसरे वाले से। तीसरे में कौन है, -1 तो देखिए -2 into -1 3 into -1 -1 into -1। तो ये आपका फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, फिर सेकंड, फिर थर्ड, तीनों को अलग अलग कर दिया। अब आपके जो फर्स्ट वाली रो है उसको हटा दीजिए। अब सेकंड रो कौन सी थी, ए में -1 2 -1, इसका मल्टीप्लिकेशन -1 2 -1 किससे करेगा, 1 2 3 से। फिर -1 2 -1 किससे करेगा, सेकंड वाले कॉलम 3 2 0 से। फिर -1 2 -1 किससे मल्टीप्लिकेशन करेगा, -1 -1 से। तीनों मान ऐसे कैसे लिखते जाएंगे। जब हमने तीनों मान को रख दिया उसके बाद तो आपको प्लस माइनस करना है, आप प्लस माइनस उसके बाद कर सकते हैं। मुख्य चीज़ यही है मल्टीप्लिकेशन की कि रो को, फर्स्ट वाली रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन कीजिए, फिर सेकंड वाले कॉलम से कीजिए, फिर थर्ड वाले कॉलम से कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वाली रो को पकड़िए, फिर फर्स्ट से मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से, और देन थर्ड वाली अगर रो और हो तो फिर वही फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। इसको मल्टीप्लिकेशन करना एग्जाम में पूछते हैं ये। अब इसमें 3 into 3 वाला नहीं है, लेकिन आप घर पे कोई भी वैल्यू लिख कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप a का b से मल्टीप्लिकेशन करते हैं या b को पहले लिखकर b का a से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ज़रूरी नहीं हो कि वो दोनों बराबर हो। ab की वैल्यू ba के बराबर हो आवश्यक नहीं है। अगर ab लिखा है तो आपको पहले a लिखना है फिर b लिखना है। यदि ba बोला है तो पहले b लिखना है फिर a लिखना है, फिर वैल्यू रख के मल्टीप्लिकेशन करना है। ज़रूरी नहीं कि बराबर आए। आप एक एग्जांपल कोई भी ले लीजिए और ए बी निकालना, बी ए निकालना और देखना क्या दोनों सेम आते हैं, तो शायद नहीं आएंगे। तो ये आप इसको चेक कर लीजिए। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद सेकंड आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कहते हैं आव्यूह का परिवर्त। यदि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है तो उसके जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, या कॉलम है तो उसको रो बना दीजिए। यानी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए
तो मैट्रिक्स का परिवर्त या ट्रांसपोज बन जाता है। इसे हम ए डैश या ए के ऊपर टी, इसकी पावर हम या तो डैश लिखेंगे ए डैश या ए के ऊपर टी लिखा जाता है, तो वह परिवर्त या ट्रांसपोज होता है। एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको देखेंगे। तो एग्जाम्पल हमने देखा, ए की वैल्यू लिखी है 1 - 2 - 3 0 2 - 1 1 2 4। अब ट्रांसपोज हमको निकालना है। तो ये जो पहला वाला रो है, देखिए 1 - 2 - 3, इसको आप क्या कर देंगे, खड़ा कर देंगे, यानी रो को कॉलम में चेंज कर दिए। देखिए अब नीचे एग्जाम्पल में देखेंगे आप, तो 1 - 2 - 3 हमने खड़ा कर दिया। फिर सेकंड वाली रो है 0 2 - 1, इसको भी आप खड़ा कर दीजिए। और थर्ड वाली 1 4 2 है, उसको भी आप खड़ा कर दीजिए 1 4 2। तो इसका नाम हो जाएगा ए डैश, मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए का परिवर्त। तो रो को कॉलम में चेंज कर दें तो कॉलम अपने आप रो में चला जाएगा। आप देखेंगे फर्स्ट का जो कॉलम था 1 0 1, वह रो बन गया। तो रो कॉलम में, कॉलम को रो में कर देंगे तो उसको ट्रांसपोज हो जाता है। एक एग्जांपल और लिखा है 1 2 3 0 2 1 1 4 2। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें यदि हमने इसको ट्रांसपोज किया, पलटा, तो ये एक ऐसा एग्जांपल है कि वापस वही के वही हो जाता है। वो 1 2 3 यदि हम खड़े में लिख दें, 0 2 1 को सेकंड कॉलम बना दें, 1 4 2 को थर्ड कॉलम बना दें, तो देखेंगे हम ए और ए डैश दोनों सेम हो जाते हैं। तो जब ट्रांसपोज किया जाए और ट्रांसपोज करने के बाद सेम ए और ए डैश वही आए, तो उसका नाम हो जाता है सममित या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन बन रही है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहेंगे। तो यदि कोई मैट्रिक्स है और यदि हमने उसका ट्रांसपोज निकाला है, वो दोनों सेम हो जाते हैं, तो उसे सममित आव्यूह या सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिए ए इज इक्वल टू, वही एग्जांपल एक मैंने दिया है 1 2 3 1 2 3। अगर आप इसको कन्वर्ट कर देंगे, रो को कॉलम में चेंज करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही मैट्रिक्स वापस आ जाता है। तो इसे सममित आव्यूह या सिमेट्रिक आव्यूह कहते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है स्क्वेयर सिमेट्रिक या विषम सममित आव्यूह। विषम सममित में क्या होगा कि जब आप उसको पलटेंगे तो आप देखेंगे पलटने के बाद, यानी पलटना मतलब इंटरचेंज करेंगे रो से कॉलम, कॉलम से रो में, तो जैसे ही आप परिवर्तन करेंगे सारे एलिमेंट के साइन बदल जाएंगे। जो प्लस का होगा वो माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा। तो उसे हम स्क्वेयर सिमेट्रिक या विषम सममित आव्यूह कहेंगे। यानी ए का डैश यदि करेंगे तो क्या मिलेगा, -a। ए के आगे सभी एलिमेंट में साइन बदल जाएगा, तो इसे हमने -a लिखा है। तो ए डैश इज इक्वल टू ए सममित आव्यूह, ए डैश इज इक्वल टू -a विषम सममित आव्यूह। एक एग्जांपल दे रखा है मैंने 0 3 -5 -3 0 7 5 7 0। आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए, खड़ा कर दीजिए। 0 3 -5 को आप ऐसा लिख दीजिए, -3 0 7 को खड़ा कर दीजिए, 5 7 0 को थर्ड कॉलम में ले लीजिए, और फिर आप दोनों में देखें, कंपेयर करेंगे तो आप देखिए पाएंगे कि सबके अंदर साइन बदल गया, जो प्लस था वो माइनस बन गया है। आप इसको करके देखिए, मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं और 2 एग्जांपल आप और बनाने की कोशिश कीजिए। अब मैं आपको यही क्लास वर्क दे रहा हूँ कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के 2 एग्जांपल दीजिए। 2 एग्जांपल आपको सममित के देना है, 2 विषम सममित आव्यूह के देना है। तो इस प्रकार से यदि आप ये सब सीख जाते हैं तो आज तक आपका लगभग ये मान के चले हम कि 70% तक आपकी इस यूनिट का कोर्स हो जाता है मैट्रिक्स का। तो हमने पढ़ लिया है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी हमने जो पुराने वीडियो के अंदर थी। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखा है, वो पुराने वीडियो में था। 2 मैट्रिक्स का प्लस a प्लस b करना, 2 मैट्रिक्स में a माइनस b करना। उसके बाद हमने पढ़ा है, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो मुख्य 2 चीज़ें पढ़ी हमने, a और b का मल्टीप्लिकेशन करना और ट्रांसपोज ज्ञात करना। और ट्रांसपोज के अंदर फिर हमने परिभाषाएं पढ़ी, 2 डेफिनेशन और पढ़ी है। सममित आव्यूह किसे कहेंगे, विषम सममित आव्यूह किसे कहेंगे। तो ये आज का जो लेक्चर है अपना, आज का वीडियो इतना। आप इसको देखिए, 2 एग्जाम्पल दीजिए, घर पे आप डेफिनेशन और क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, और घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।